हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद डीके में। मैं दीपक पुरोहित जुड़ा हूं आपके साथ एक और नई जानकारी के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषण। आभूषण पहने क्यों जाते हैं? आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए, शरीर को अलंकृत करने के लिए, शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम आभूषण पहनते हैं। आभूषण धातु के होते हैं, जो चांदी, सोने, हीरे जवाहरात किसी भी चीज के हो सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि जैसे कि क्या बोलते हैं उनको, बेंटेक्स या फिर कृत्रिम आभूषण भी चल रहे हैं। तो आभूषण से जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा कि कौन सा आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो ये आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के लगभग सभी एग्जाम में 1 से 2 नंबर का ये पूछा जाता है। और जब जब पूछा जाता है तो सिर्फ ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन में आपको 3 आभूषण दे दिए जो सिर में पहने जाते हैं और चौथा आभूषण साथ में लगा दिया जो सिर का नहीं है। तो इनमें से कौन से वो आभूषण हैं जो सभी आभूषण सिर पे नहीं पहने जाते हैं, या उनको अलग करके बताओ, या सभी सत्य नहीं है, सत्य हैं, मिले हुए नहीं है। तो आपस में ये मिलाने के लिए हम इस तरीके का ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। प्राचीन काल में पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते थे, फिर धीरे धीरे पुरुषों ने हाथ जोड़ दिए कि भैया हमसे ना हो पाएगा। तो इसलिए हमें आभूषण ढंग से याद रहते भी नहीं है, और स्त्री आभूषण पहनती है तो इसलिए स्त्रियों को आभूषण जल्दी से याद रह जाते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिर एवं मस्तक के आभूषण। सिर एवं मस्तक के आभूषण दोनों को हम एक साथ देखने वाले हैं। ये मस्तक हो जाएगा आपका, ये सिर हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे आभूषण है जो आपको याद भी रहते हैं, जैसे शीश फूल। शीश फूल जो है वो शीश पर ही पहना जाएगा। सुरमांग, बिंदिया, टिकला, बोरलो, बोर, रखड़ी और टीडी भड़को। जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो आप ध्यान से देखना। सांकली, टिकला, फीणी और मेमंद। तो सिर के आभूषण को एक बार फिर से देखना। शीश फूल, सुरमांग, बिंदिया, बोर, बोरलो, टीडी भड़को, सांकली, टिकला, फीणी और मेमंद। तो सिर के आभूषण जब भी आपको याद रखने हैं तो आपको शीश फूल, सिरमांग, रखड़ी, टीडी भड़को, फीणी और मेमंद, तो ये चीज जरूर आपको याद रखनी है, फीणी और मेमंद। क्योंकि सिर से जब भी आभूषण पूछा जाता है तो फीणी और मेमंद और एक ये टीडी भड़को, यहाँ से ये 2 से जरूर होता है। बाकी बोर, बोरलो, शीश फूल, सुरमांग, बिंदिया, रखड़ी और सांकली ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। और बहुत से इनमें से ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते भी होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे कान के आभूषण। कान के आभूषण में आपको झेला, झुमका, अंगूठा, पीपल पत्रा, कानन कुंडल, कुंचित केशा। कानन कुंडल, कुंचित केशा। आपने हनुमान चालीसा के दौरान ये सुना होगा। तो कुंडल कहाँ पहना जाएगा? कानों में पहना जाएगा। और बूढ़ी औरतों में, वृद्ध महिलाओं में आपने पीपल पत्रा अवश्य सुना होगा। पीपल पत्रा, अंगूठा, झुमका, झेला, बाली, बुचारिया और सुरलिया। ये बाली एक ऐसा है जो आपको नाक में भी देखने को मिलेगा। बाली नाक में भी पहनी जाती है और बाली कान में भी पहनी जाती है। तो कान के आभूषण के अंतर्गत आपको हो जाएगा झेला, झुमका, अंगूठा, पीपल पत्रा, कुंडल, बाली, बुचारिया और सुरलिया। तो आप इनको एक बार 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 सुनोगे और एक बार इनको अपने हाथ से लिख लोगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लोगे और इनको ऐसे रट्टा मार लोगे तो ये 1 से 2 नंबर आपके, मैं ये मानता हूं कि पक्के होने वाले हैं। तो कान के आभूषण एक बार फिर से देखना। झेला, झुमका, अंगूठा, पीपल पत्रा, कुंडल, सुरलिया, बुचारिया और बाली। तो कान के आभूषण भी आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लो। झेला, झुमका, अंगूठा, पीपल पत्रा, कुंडल, बाली, बुचारिया और सुरलिया। तो अब हम आ जाते हैं नाक की तरफ। तो नाक के आभूषण में आपको नाक में नथ पहनी जाएगी। नथ कहाँ पहनी जाएगी? नाक में पहनी जाएगी। नथली, नथ, नथली, चौंप, कांटा, लौंग और बाली। देखो मैंने कहा था ना बाली। तो बाली आपको कान में पहनी जाएगी और नाक में पहनी जाएगी। तो लौंग, बाली और कांटा और नथ, ये 4 चीज आपको पहले से आती होगी। आप ये 2 चीज याद रख लो, नथली और चौंप। तो नथली और चौंप, कांटा, लौंग और बाली ये कहाँ पहनी जाएगी? ये नाक में पहनी जाएगी। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने सिर एवं मस्तक के आभूषण देख लिए, जिनमें आपके हो गया शीश फूल, सुरमांग, रखड़ी, बोर, बोरला, सांखली, टीडी भड़को, टिकला, फीणी और मेमंद। ये चीज आपने कहाँ देखी? ये शीश के आभूषण, सिर एवं मस्तक के आभूषण। फिर कानन कुंडल, कुंचित केशा। तो कुंडल कहाँ पहने जाएंगे? कान में। पीपल पत्रा, अंगूठा, झुमका और झेला, बाली और बुचारिया
ये कहाँ पहने जाएंगे, ये कान में पहने जाएंगे। तो कान के आभूषण आपको याद हो गए। तो इसके अतिरिक्त अब हम देख लेते हैं नाक के। तो नाक में आपको हो जाएगा नथ, नथली, चौंप, कांटा, लौंग और बाली। तो 3 अंग हमने देख लिए, सिर एवं मस्तक के आभूषण, नाक के आभूषण और कान के आभूषण। अब हम आते हैं गले के आभूषण पे। 4 नंबर पे आप हेडिंग लगाओ गले के आभूषण। गले के आभूषण। पहले पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते थे, बाद में फिर पुरुषों ने कहा कि ये बेटा हमसे ना हो पाएगा, या आप ही करो। तो अब पुरुषों को आभूषण के लिए 2 ही चीज की आवश्यकता होती है, एक तो पानी और दूसरा टाउल। तो गले के आभूषण में आप क्या क्या देखोगे, एक तो तुलसी माला, एक हो जाएगा आपका चंदन हार, तुलसी, चंदन हार, कंठमाला और ठूस ठूस के कहां से खाया जाता है, गले में से ठूस ठूस के खाया जाता है। तो ठूसी भी कहां पे पहनी जाएगी, गड़पटियो। कौन सो पटियो, गलपटियो, ठुस्सी, तुलसी, चंदनमाला, झालर, जंजीर, मंगलसूत्र, ताबीज, जंतर। इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो आपको पहले से ही आते हैं, आपके घर की औरतें पहनती है, आप भी जानते हो। तो तुलसी, चंदनहार, कंठमाला, ठुस्सी, गलपटियो, झालर, जंजीर, मंगलसूत्र, ताबीज और जंतर, ये आपके कहाँ पहने जाएंगे, ये गले के आभूषण हो जाएंगे आपके। इसके अतिरिक्त जैसे हालर, ये इंपॉर्टेंट में है, पोत, पंचलड़ी। तो ये जो आपको आते हैं, इनके अतिरिक्त आपको ये और याद रखने हैं कि तुलसी, चंदनहार, कंठमाला, ठुस्सी, गलपटियो, झालर, जंजीर, मंगलसूत्र, ताबीज, जंतर, हालर, पोत और पंचलड़ी। तो गले के आभूषण में आपको क्या क्या याद रखना है, आपको तुलसी याद रह जाएगा, तुलसी की माला गले में पहनी जाती है। चंदनहार याद रह जाएगा, गड़पटियो तो गले में ही पहना जाएगा। और इसके अलावा ठूस ठूस के कहाँ से खाते हैं, गले से खाते हैं, तो ठूस से भी कहाँ पहनी जाएगी, गले में पहनी जाएगी। इसके अलावा पोत हो गया, हालर हो गया, पंचलड़ी हो गया, जंजीर हो गया, और भगवान के लिए मेरा मंगलसूत्र तो छोड़ दो प्लीज। तो वो मंगलसूत्र भी कहाँ पहना जाता है, वो भी गले में ही पहना जाता है। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देख लिए नाक के आभूषण, देख लिए सिर के आभूषण, आपने देख लिए गले के आभूषण, आपने देख लिए कान के आभूषण, आपने देख लिए। अब इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कमर के आभूषण की। तो कमर के आभूषण को कुछ नहीं है, 4 आभूषण है जो आप में 4 में से 3 तो आपको वैसे ही आते हैं। तो अब आप 5वें नंबर पे देखिए कमर के आभूषण। कमर के आभूषण, तो कमर के आभूषण में आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना है खणखणिए बोले ये बोले मेरी तागड़ी। तो तागड़ी कहाँ पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। और कमर कणकती पहर लियो भवानी माँ, कमर कणकती कमर में पहनी जाती है कणकती। इसके अलावा करधनी, और इसके अलावा कंडोरा। तो कंडोरा, करधनी, कणकती और तागड़ी
तागड़ी, कणकती, करधनी और कंडोरा। तागड़ी, कणकती, करधनी और कंडोरा, ये चारों चीज कहाँ पहनी जाएगी? ये चारों की चारों चीज पहनी जाती है कमर में। तो कमर के आभूषण आपको याद रखने हैं, तागड़ी हो गया, कमर कणकती हो गई, करधनी हो गई और कंडोरा हो गया। तो कंडोरा, करधनी, कणकती और तागड़ी, तागड़ी, कंडोरा, कणकती और आपके करधनी, ये चारों चीज आपके कहाँ पहननी होगी? ये आपको कमर के आभूषण हो जाएंगे। और गले में आपको तुलसी, चंदनार, कंठमाला, गलपटियो, ठुस्सी, झालर, जंजीर, मंगलसूत्र, ताबीज, जंतर, हालर, पोत और पंचलड़ी। रटने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मित्रों। तो रटने का भी एक तरीका होता है कि एक हम वैसे ही रटे जा रहे हैं, दूसरा हम समझ के रट रहे हैं कि जैसे गलपटियो आपको पैरों में तो पहना नहीं जाएगा, तो गलपटियो गले में ही पहना जाएगा। कंठमाला कंठों में ही पहनी जाएगी। पंचलड़ी, हालर, जंतर और ताबीज, ये सब आपके सुने हुए हैं, तो ये गले में पहने जाएंगे। इसके अलावा कमर में आपकी कणकती सुनी हुई है, कंडोरा सुना हुआ है, करधनी सुनी हुई है और तागड़ी वाला तो गहना है आपका खूब सुना हुआ है। तो ये चारों आभूषण जो हो जाएंगे आपके कमर के। इसके अलावा कमर हो गई। अब हम आ जाते हैं 6 नंबर, गले के आभूषण को भी हटा देता हूं। 6 नंबर पे आप ले लो हाथ एवं कलाई। हाथ एवं कलाई दोनों को हम साथ में पढ़ लेते हैं। यह हाथ हो गया और यह आपकी कलाई हो गई। तो हाथ और कलाई में क्या क्या पहनोगे आप? तो आपके हो जाएगी अंगूठी, अंगूठी हो जाएगी, बाजूबंद हो जाएगा, बाजूबंद हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा? कड़ला, कड़ला हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगी? मेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां भी आपके कलाई में ही हो जाएगी। तो अंगूठी, बाजूबंद, कड़ला और बाजूबंद, कड़ला आपके हो जाएगा पोचिया, 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 पूंछ भी बोलते हैं इसे, पोचिया। आरत, हाथ में पहनने वाली आरत। इस कड़ला हो गई, चूड़ियां हो गई, बाजूबंद हो गई, अंगूठी हो गई, पोचिया हो गया, आरत हो गया, हथ फूल हो जाएगा, हथ फूल भी आपके हाथ में ही पहनने का एक आभूषण होता है। राजस्थानी कल्चर में राजस्थानी औरतें द्वारा बहुत ज्यादा पहना जाता है। तो अंगूठी, बाजूबंद, कड़ला, चूड़ियां, पोचिया, आरत और हथ फूल, ये कहाँ हो जाएगा आपके? इसके अलावा आप जैसे घड़ी, तो ये भी मतलब आभूषण में ही आता है, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो चीज आप पहले से ही जानते हो। तो आप एक एक करके वापस से ध्यान से देखो इनको। अंगूठी, बाजूबंद, कड़ला, चूड़ियां, पोचिया, आरत और हथ फूल। इसके अलावा आपको एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ब्लू पेन से लिख देता हूं, नौगरी, नौगरी, स्टार लगा लो। हाथ का आभूषण नौगरी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा। तो नौगरी और कंगन। हाँ, तो लौट के आओ। हाथ एवं कलाई के आभूषण, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अंगूठी, बाजूबंद, कड़ला, चूड़ियां, नौगरी, हथफूल, आरत, पोचिया और कंगन। तो ये आपके हाथ के और कलाई के आभूषण हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से भी काफी चीज, जैसे आपको अंगूठी, बाजूबंद, कड़ला, ये आपको डायरेक्ट भी याद नहीं है तो ऑप्शन में देख के याद आ जाएगा, पर आपको नौकरी जरूर याद रखनी है। ये नौकरी लगने के लिए ये नौकरी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आपके लगभग सब हो गए। गले के, हाथ के, कलाई के, सिर के, मस्तक के, गले के, नाक के, कान के और कमर के। अब इसके अलावा क्या बच जाएंगे? अब इसके अलावा बच जाएंगे पैरों के आभूषण। तो 7 नंबर पे आप डाल लो पैर के आभूषण। पैर के आभूषण जब आपको अब से पहले के याद हो गए तो ये भी आपको पक्का ही याद होने वाले हैं। तो पैर के आभूषण, पैर के आभूषण में लगभग तो आप जानते हो, जैसे पायल, पायजेब,
पायल, पाइजेब और बिछिया। पायल हो गई, पाइजेब हो गई, बिछिया हो गई, पैंजनी हो जाएगी, पैंजनी हो जाएगी। और इसके अलावा चलो ये तो लिखो एक बार। पायल, पाइजेब, बिछिया, पैंजनी, झालर, झालर, पायल, पाइजेब, बिछिया, पैंजनी, झालर। और आपके क्या हो जाएगी? पायल, पाइजेब, बिछिया, पैंजनी, झालर और घुंघरू, घुंघरू सेठ कि घुंघरू टूट गए। हाँ, तो पायल, पाइजेब, बिछिया, पैंजनी, झालर और घुंघरू ये आपके कहाँ हो जाएंगे? ये आपके पैरों में हो जाएंगे। तो आपने देखा, आपने ऊपर से नीचे की तरफ हम आए थे तो सिर और मस्तक के आभूषण आपने देखे, उसके बाद आपने गले के आभूषण, कंठाभरण, तुलसी, गलपटी और ठुस्सी वगैरह आपने देखा। फिर उसके बाद में हम आ गए थे कान के आभूषणों पे, फिर नाक के आभूषण हमने देखे, उसके साथ ही फिर हमने देखा आपके कलाई और हाथ के आभूषण, फिर कमर, कंडोरा, तागड़ी और करधनी, ये चारों आपने देख लिए कमर में। उसके अलावा फिर पैरों में आपने देखा पाइजेब, पायल, ठुस्सी, मतलब ठुस्सी, सॉरी ठुस्सी गले में हो जाएगा। तो पायल, पाइजेब, पैंजनी, झालर और घुंघरू और बिछिया ये आपने देख लिया पैरों में। तो आपने आभूषण का आज ये एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने पूरा करने की कोशिश की है। 1 से 2 बार अगर आप इसे देखते हो तो उम्मीद है आपको ये अच्छा भी लगेगा और याद भी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।